बच्चों के अभिनय पर श्रोताओं की तालियों से गूंजा पूरा हॉल। दत्त निःशुल्क युवा रंग कार्यशाला के समापन पर हुआ था नाट्य मंचन। भारत के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया द्वारा किया गया था नाट्य का निर्देशन। पत्रकारिता के बाद अगर समाज कोई दिशा देने का काम करता है तो वो है रंगमंच। मगर जब रंगकर्मियों की समाज में कमी होने लगे तो थिएटर की भूमिका निभाते हैं। और इसी तर्ज पर जनपद जालौन के मुख्यालय उरई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक नाटक का आयोजन किया। ये दत्त निःशुल्क युवा रंग कार्यशाला 2024 के नाट्य संध्या समापन समारोह पर किया गया था। ये दिनांक 28 मई 2024 से 25 जून 2024 तक चलने वाली दत्त निःशुल्क युवा रंग कार्यशाला 2024 का निर्देशन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित भारत के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी श्री ललित सिंह पोखरिया द्वारा किया गया था, जिसके समापन समारोह में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु ऑडिटोरियम राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में किया गया था। नाट्य शुरू होने से पहले अतिथियों को बैच अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत नाटक शुरू हुआ। नाटक में बच्चों के अभिनय पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रवेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र होसायन, डॉक्टर प्रशांत निरंजन, सीएमएस मेडिकल कॉलेज उरई डॉक्टर आर.के. मौर्य, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई शशि भूषण चतुर्वेदी, फिल्म अभिनेता, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, अतिथि प्रोफेसर गांधी महाविद्यालय उरई संतोष दीक्षित, शिक्षक वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर कोमल सिंह, कार्यक्रम सह संयोजक धीरज दीक्षित, अतिथि प्रोफेसर बीसीएम कॉलेज बहा आगरा लखनलाल निरंजन, शिक्षक मार्शल आर्ट, प्रधानाचार्य रोजबैली श्रेयस गुप्ता, रंगकर्मी आदि उपस्थित रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उरई। बातें खूब बना लेते हो बेटा, तुम लोग बातें भी बना सकते हो, बॉक्सिंग तुम्हारे बस की नहीं। अच्छा, आप वेद को तो सिखाते हो? अरे वो लगता हमारे बराबरी का ही तो है। अरे वो तो एक दिन में ही भाग गया है। वो तो इस पार्क में आना ही नहीं है। अरे वो देखो वेद आ गया। आजा मेरे पार्षद से वेद पार्षद यही बनेगा मेरा पक्का चेला। वो प्लस आजा इसका जुलूस निकालते हैं। तेरे हाथ में गुलाम पे भसान पकड़ा दूंगा। उतारो मुझे, मैं बॉक्सिंग सीखने नहीं आया हूँ। मुझसे पंगा मत लेना, मेरा मूड बहुत खराब है। तूने लिया समझे, कोई पंगा नहीं लेना एक भैया से। क्या बता क्यों खराब है तेरा मूड? और 3 दिनों से कहाँ गया था? मैं नाटक की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने गया था। नाटक की वर्कशॉप? नाटक के साथ खाने में ये कारखाने वाला वर्कशॉप नहीं, ये ट्रेनिंग वाला वर्कशॉप होता है। तू नाटक सीखने गया था? अरे क्या मिलेगा तुझे नाटक सीख के? बॉक्सिंग सीख, बॉक्सिंग। नाटक सीखने से वो मिल सकता है जो घर और स्कूल से नहीं मिल सकता। क्या क्या मिलता है बताओ जरा, हम भी आएंगे नाटक करने। मेरा नाम ललित सिंह पोखरिया। आप रंगकर्मी हैं जी। और आप कई नाटकों में आपने निर्देशन किया। जी जी। तो
अभी तक आपको क्या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई पुरस्कार? जी, मुझे मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार अभी 2021 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के लिए से जो है भारतीय रंगमंच में निर्देशन का पुरस्कार मिला है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से। ये 2021 की बात है जी। उसके अलावा प्रदेश स्तर पर मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, भारतेंदु नाट्य अकादमी रजत जयंती पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतेंदु पुरस्कार मिला है, इसी प्रकार से और तमाम संस्थानों से मिला है। तो आपने अभी तक कितने ऐसे नाटक हैं जो मैंने लगभग 130 नाटकों का निर्देशन कर लिया है अभी तक, जिसमें 50 से अधिक बाल रंगमंच की कार्यशालाओं का और काम है उसमें, और इसी तरह मैंने 85 नाटकों का लेखन कर लिया है और 85-86 नाटकों का नाट्य कार्यशालाओं का मंचन करा लिया है, निर्देशन कर लिया है, और करीब 85 नाटकों का लगभग 500 मंचन मैंने अभिनेता के रूप में किए हैं। अच्छा, आपके दिल में ऐसा कौन सा नाटक है जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय रहा है? ये तो थोड़ा कठिन सवाल हो जाता है। हाँ, 3-4 नाटक ऐसे हैं जो काफी ज्यादा खेले गए हैं, और जिसमें एक है मॉडल विहार, जिसमें मैं लिखा भी है मैंने और निर्देशन भी है, और उसमें मैं 5 किरदारों को निभाता हूँ एक साथ। एक वो नाटक है, और दूसरा कुछ जो बहुत ही कहिए कि ज्वलंत मुद्दों पर व्यंग है, जैसे खटर पटर की टक्कर है, आविष्कार की खोज में है, कोई सूरज को समझा दो। ये हास्य व्यंग नाटकों में, और जो मेरे गंभीर नाटक है, गंभीर विषयों और गंभीर तेवर से किए गए नाटक, उसमें प्रेत शिशु नाटक मुझे सबसे प्रिय है अपना। ऐसा कौन सा नाटक आपसे छूट गया जिसको करने की आपकी बेहद तमन्ना रही वो अभी तक नहीं कर पाए? हाँ, भी है, 4-5 पाइपलाइन में है। एक तो मेरे उत्तराखंड की लोक परंपराओं का नाट्य प्रयोग करते हुए एक नाटक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से पहुंच रहा है। हालांकि मैंने 6 नाटक अभी इस प्रकार के काम के किए हैं, लेकिन वो एक और है। दूसरा एक एकल नाटक में बहुत दिनों से अपने लिए करने के लिए सोच रहा हूँ, वो अभी बचता है। वो जीवन का एक तरह से निचोड़ होगा, तो वो मैं उसमें दिखाना चाहता हूँ। रंग कर्मियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? रंग कर्मियों के लिए मैसेज ये कि रंग कर्म को एक सामान्य बात समझकर न आए, क्योंकि रंगमंच का जो उद्भव हुआ, चाहे भारत में हुआ हो चाहे पश्चिम में हुआ हो, वो मानवीय सामाजिक स्तर पर मानव के गुणात्मक विकास के उद्देश्य से और नैतिक मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से ही हुआ, जहां भी हुआ। तो ये रंगकर्म का मूलभूत कार्य है, इसको जहन में बिठा कर ही आए, और ऐसे कार्य के लिए तपस्या तो लगती है। लोग टिप्स में नाटक की एक्टिंग सीखना चाहते हैं, टिप्स में तो कोई भी कला नहीं सीखी जा सकती, चाहे गायन हो, चाहे नृत्य हो, और चाहे आपका अभिनय हो, चाहे केवल वादन हो। ये अपने आप में सारी कलाएं साधना मांगती हैं, पेंटिंग हो, सब साधना मांगती हैं। उसी तरीके से रंगमंच भी, अभिनय भी जो है साधना। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें जनपद जालौन भी अपना एक नाम अंकित करा। जी जी। मगर यहाँ के कलाकारों की संख्या जिस हिसाब से आनी चाहिए थी कला से प्रेरित होकर, हाँ, वो नहीं आ रही। उसका क्या कारण आपको लगता है? उसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ एक तो सरकारी स्तर पर अभी तक दृष्टि न जाना, मैं उसके संदर्भ में एक बात आपको बताऊंगा, और दूसरा कई सारी सुविधाएं हैं जिनके कलाकार जिसके संपर्क में नहीं है, तो कलाकार अपने क्षेत्र में ही अपनी प्रतिभा के साथ अपना जीवन बिताता है और उसको कोई नहीं जान पाता है। लेकिन सन 2000 और 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक स्पेशल कंपोनेंट की योजना चलाई गई थी, जिसमें दूर दराज के जो हमारे लोक क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके बीच जाकर रंगमंच के माध्यम से उनकी कलाओं को सामने लाने का काम हुआ था। इसी उद्देश्य से मैं भी एक निर्देशक के रूप में चुना गया था। मैं हमीरपुर जनपद में रात क्षेत्र में गया था। मैंने एक विशेष उसमें अपना उद्देश्य जोड़ा था कि लोक कलाकार इस मानसिकता में रहते हैं, या जैसा उनके प्रति व्यवहार हुआ है कि वो तो बहुत पिछड़े हैं, उनकी कला तो बहुत निम्न दर्जे की है, वो तो गांव दूर दराज जंगलों की कला है, ये एक मानसिकता बनाई गई है। तो मैंने उन लोगों को ये बताने की कोशिश की, नहीं, आप भी उतने ही महान कलाकार हैं जितने शास्त्रीय स्तर के लोग होते हैं, तो आपकी भी एक अस्मिता, आपका भी गौरव उतना ही बड़ा है। तो आप अपनी कला के प्रति वो अस्मिता बोध, वो गरिमा बोध अपने भीतर पैदा करिए, वो कोई छोटी चीज नहीं है। तो इस उद्देश्य से मैंने वहां कार्यशाला की थी रात में, और एक नाटक तैयार किया था टेसू और झांझी लोक कथा पर आधारित, ताकि उनको ये लगे कि नहीं, हमारे यहाँ की भी विषय वस्तु
उच्च स्तर के रंगमंच की ओर जा सकती है, हम कोई पिछड़े नहीं है। ये मैंने कोशिश की थी, तो ऐसी कोशिश और होनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं सरकार और जिला प्रशासन को ऐसे कार्य? हाँ, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उसकी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। उसको एक कल्चरल कार्यक्रम के तहत, कल्चरल प्रोग्राम के तहत कभी कभी मान लिया जाता है। लोक संपदा से जुड़ी हमारी विधाओं को वो उतना ही नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सामाजिक मानवीय संवेदनात्मक आधार है। प्रकृति और जनमानस के बीच का संवेदनात्मक अंतर संबंध है। इसको समझकर इन कलाओं को प्रश्रय देना चाहिए, इनका विकास करना चाहिए, तब वो मानवीय गरिमा को प्राप्त होंगे। नहीं तो क्या है, एक आइटम बन के रह जाती हैं चीजें। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।